हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक जो है बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर में आपको एक कहानी सुनने को मिलेंगे कि फ्यूचर में जो है किताब नहीं होंगे और बच्चे कैसे जो है डिजिटल लर्निंग करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे विदाउट बुक्स, और कैसे रोबोटिक टीचर्स हेल्प करेंगे। और उस समय कोई स्कूल्स जो है बच्चे स्कूल्स में फिजिकली नहीं जाएंगे। तो इसमें दो कैरेक्टर्स है और एक का नाम है मार्गी और दूसरा का नाम है टॉमी। और चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में सेट है जब बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देन विल देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। उस समय नहीं रहेंगे। सो हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। इसमें नीचे जो डायग्राम दिया है इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल सकता है। तो चलिए डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं इससे कि कैसे होंगे। आप देख सकते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम होंगे, इस तरह के जो है बच्चे पढ़ेंगे घर पे ही, और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे, और रोबोटिक टीचर होंगे आप देख सकते हैं। और जो है मूविंग टेक्स्ट होंगे, मतलब पीडीएफ में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके पास सॉफ्ट फाइल्स रहेंगे, पीडीएफ में सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, है ना। जैसे आज भी कई सारे आज भी स्कूल में क्लासरूम में आपको डिजिटल बोर्ड लग चुका है, और इससे जो है बच्चे अभी 2025 में जो है आप देख पा रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं डिजिटल क्लासरूम से। ओके, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। शुरू करते हैं एक नंबर पैराग्राफ से कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है उस रात में डायरी में लिखे, और पेज में और क्या हेडिंग दिए, उसमें डेट लिखे 17 में 2157 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को जो है एक रियल बुक मिला है। रियल बुक मतलब एक फिजिकल बुक मिला है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये जो किताब थी ये बहुत पुरानी थी। सो मार्गीज ग्रैंडफादर ऑन सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, ओके, हिज ग्रैंडफादर, इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है कि हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने जो है उनको बताए थे कि एक ऐसा समय था, है ना, कि उस समय एक समय था कि सारे स्टोरीज जो है जितने भी कहानी होती थे तो उसमें पेपर में छपते थे, मतलब पेपर में प्रिंट होता था और उसी से सब लोग पढ़ते थे। ओके, उसके बाद दे टर्न द पेजेस, पेज को पन्ने जो है पलटाते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, दैट मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। मतलब उसमें जो है कई सारे फोल्ड्स रहते थे, कई सारे लाइंस रहते थे उसमें, और इस टाइप के किताब हुआ करते थे। वो किताब जो आज हम लोग देख रहे हैं उसी की किताब के बारे में बता रहे हैं। एंड इट वॉज ऑफुली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। मतलब इनके लिए ये फ़नी इसीलिए लग रहा है क्योंकि पहले क्या होता था कि उसमें पिक्चर जो है पेज में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता था वो बिल्कुल मूविंग नहीं करता था। जैसे आज जो है स्क्रीन पे जो भी लिखते हैं वो मूविंग, जो भी दिखाते हैं वो मूविंग होता है ये, लेकिन बुक्स में जो प्रिंट हो जाता है वो स्टिल रहता है ना। तो यू नो, सो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब भी वो क्या करते थे पेज को पलटाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। मतलब जैसे पेज पलटाए फिर भी आगे गए तो सेम वर्ड्स दिखने को मिलता है, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर फर्स्ट टाइम, है ना। तो ये बात कह रहे हैं कि जैसे ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक फिजिकल किताब है और जिसमें हर एक पेज में जो लिखा गया है, जो प्रिंट हुआ है, चाहे आप बाद में पढ़े चाहे जब भी पढ़े वो वैसे ही रहेंगे। आगे जाइए पीछे जाइए तो वो ऑलरेडी जो है प्रिंट हो गया है। लेकिन इन लोगों के लिए इसीलिए नया है, इसीलिए फ़नी लग रहा है क्योंकि ये अभी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में। जी सेड टॉमी, टॉमी ने बताया जी। सो व्हाट ए वेस्ट, ये बताते हैं कि ये बिल्कुल वेस्ट है, मतलब ये नुकसान है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, है ना। तुम जब इस तरह की किताब देखोगे तो इसको जस्ट फेंक दोगे। सो आई गेस सो आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। हमारे टेलीविज़न जो है स्क्रीन है इसमें तो बहुत सारे किताब है, मतलब जो है मिलियन किताब से, है ना। एंड उसके बाद बताते हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, सो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे।
मैं जो है इसको नहीं मैं मतलब जो है फेंकने वाले हूँ। तो सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा सेड मार्गी। शी वॉज 11, वो क्या कितने साल की है, वो 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि टॉमी टॉमी जितने भी टेली बुक्स देखे हैं, है ना, वो उतना ज़्यादा नहीं देखे हैं। ही वॉज 13, ओके, क्योंकि वो उससे बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा देखे हैं। तो शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, है ना, ये बताते हैं कौन, यहाँ पर जो है मार्गी बताती है कि तुमको ये किताब कहाँ पर मिली है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि इन माय हाउस, मेरे घर पे, ये जो है मेरे घर पे ही मिले हैं। और वो दिखाते हैं कि विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी है, बस ऐसे ही बता दिए कि मेरे घर पे ही मिला है इन द एटिक। एटिक क्या है, एटिक जो है एक स्पेस होता है जस्ट बिलो द रूफ, एंड उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है, और वहीं पर ये किताब पड़ी थी तो वहीं से हमको मिला है। व्हाट्स इट अबाउट, चलो जो भी हो बताओ कि इस बुक में किसके बारे में बताया गया है, बताओ थोड़ा सा। सी इज़ सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बुक, है ना, वो बुक के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो यहाँ पर जो है टॉमी ने बताया कि ये बुक जो है किसके बारे में है, ये बुक जो है तुम्हारा स्कूल के बारे में है। स्कूल के बारे में बताया गया तो बोले कि क्या, मार्गी जो है वॉज स्cornful। स्cornful मतलब जो होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मगर क्या है स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, मतलब उसके लिए टॉपिक बिल्कुल इररिलेवेंट है ना, कोई मीनिंगफुल नहीं है कि क्या स्कूल के बारे में क्या लिखा रहेगा। तो यहाँ पर बताते हैं स्कूल मतलब व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने वाली बात है। आई हेट स्कूल, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, स्कूल को मैं नफरत करती हूँ, है ना। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड जो है स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी तो पहले से ज़्यादा नफरत करती है ना। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, जो मैकेनिकल टीचर है जिससे वो अभी पढ़ाई करेंगे वो लोग, तो वो जो है उनको टेस्ट दिए हैं इन जियोग्राफी में, सो सब्जेक्ट में शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसमें जियोग्राफी में जो है काफ़ी ज़्यादा उसका रिजल्ट ख़राब हो रहा है। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जब तक ना काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा जाए और वहाँ से वो रिपेयर हो, तब तक जो है उसका जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें जियोग्राफी में भी बहुत रिजल्ट जो है बहुत ही पुअर आ रहा है। उसके बाद आगे बताते हैं कि फोर्थ नंबर पे कि ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये जो है सारे एक्सप्लेनेशंस है जो इन लोगों को जो भी जिस स्क्रीन से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टेलीबुक से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी की तरफ वो मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसके बाद टीचर को जो है अलग किए। सो मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको मालूम नहीं है कि कैसे इसको एक साथ किया जाता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटा बाद, सो देयर इट वाज अगेन, फिर से वो अपेयर होते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जो है large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and their questions were asked। उसके बाद फिर से क्वेश्चंस अपेयर होते हैं, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन अपेयर होते हैं और फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उस समय जो होंगे जो मार्गी बताते हैं फ्यूचर में जो कहानी फ्यूचर में सेट है, तो उस आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर में सारे डिजिटल लर्निंग होंगे, सब कुछ स्क्रीन पे होगा, आपको टेस्ट स्क्रीन पे देना होगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा स्क्रीन पे, है ना। तो ये सारे चीज़ जो है आपका रिजल्ट भी वहीं पर होगा, आपको रिजल्ट शो होगा। तो ये जो है उसके बाद बताते हैं कि अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतने ख़राब भी नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब जिस पार्ट को जो है मार्गी नफरत करती थी, सो मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें जो है उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर देना होता था उस स्लॉट में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, पंच कोड में ही उसको जो है हमेशा लिखने होती थी और उसको जमा करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब ये जानते हैं कि जब भी कंप्यूटर में टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही टेस्ट को सबमिट करेंगे आपके मार्क्स कैलकुलेट करके तुरंत बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है कंप्यूटर में जो है टेस्ट देने का। उसके बाद जो है फिर
जैसे पेन पेपर में देते हैं तो उसको फिजिकल पेपर में फिर जमा होता है, फिर टीचर उसको लेते हैं, फिर उसमें फिजिकली चेक होता है, फिर उसके बाद मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, फिर देना होता है। सो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जब भी आप कोई भी कंप्यूटर में आप टेस्ट देंगे, उसमें स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे और ऑटोमेटिक आपके मार्क्स कैलकुलेट होकर तुरंत आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आगे बताते हैं कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश। जो इंस्पेक्टर है वो बहुत मुस्कुराए जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, एंड पैटेड मार्गिस हेड। सो ही सेड टू हर मदर, वो अपने मम्मी को बताए कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी बच्ची के फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स, है ना। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, हो सकता है वो ज़्यादा ही फास्ट चल रहे थे इसीलिए उनको दिक्कत हो रही थी। सो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी होता है ना। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होता है तो काफ़ी समय जो है प्रॉब्लम्स होते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो दिक्कत होती रहती है। सो आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसको जो है एक एज के हिसाब से लेवल कर दिया गया है, कम कर दिया गया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो अभी उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट एक्सेलेंट। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन, फिर से उसको दोबारा थपथपाया, है ना, उसको थोड़ा शाबाशी दिया। उसके बाद आगे मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या है कि डिसअपॉइंटेड हो गई है ना। फिर शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। फिर आगे बताते हैं कभी इस सब्जेक्ट के टीचर में प्रॉब्लम होता है, कभी इस सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं उनको फिर रिपेयर करके फिर दोबारा वो सब ठीक हो जाते हैं। तो सो सी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर उसके बाद पूछते हैं, ये सारे बात होने के बाद फिर पूछते हैं इसको, मार्गी ने टॉमी को पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, इसमें क्या स्पेशल है, क्या खास है कि स्कूल के बारे में लिखेगा। तो फिर देखो आगे बताते हैं, टॉमी जो है क्या करते हैं, टॉमी लुक्ड टॉमी लुक्ड एट हर, उसको देखते हैं विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा उसको लगता है कि तुमको इस सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा जानकारी है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हम जैसे लोगों के तरह टाइप के स्कूल के नहीं है, ये काइंड ऑफ स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सौ साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब होता है थोड़ा सुपीरियर वे में बताए कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, अरे बहुत पुराने ज़माने की बात है, अभी की बात थोड़ी है, ये अभी के जैसे स्कूल नहीं है, ये पुराने ज़माने के स्कूल की बात कर रहे हैं। उस समय स्कूल फिजिकल स्कूल हुआ करते थे, बच्चे जाते थे स्कूल में पढ़ते थे। तो मार्गी वॉज हार्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे तो मालूम नहीं है कि वो किस टाइप के स्कूल थे उस समय। शी रेड the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। जो भी हो उन लोग का उस समय जो है टीचर हुआ करते होंगे, है ना। यहाँ पर देखो, आप पिक्चर में देख पाते हो कि ये इस पिक्चर को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी जो कुछ भी एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो है क्या होते हैं कि ग्रुप स्टडी होते हैं, एक साथ जो है बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और टीचर जो है लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। सो दे हैड अ टीचर, इट वाज ए मैन, वो एक फिजिकल टीचर हुआ करता था। लेकिन अभी जो मार्गी टॉमी जो जो कंप्यूटर में लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई फिजिकल टीचर नहीं है, इसमें जो है क्या है, एक वर्चुअल टीचर है ना, रोबोटिक टीचर है, ये सब टीचर से पढ़ते हैं। इसीलिए उसको जान के थोड़ा सा ये लोग सरप्राइज भी होते हैं कि अरे कोई इंसान भी हुआ करता था, इतने सारे लोग क्लासरूम में आके पढ़ाते थे। ओके, तो चलो आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें बता देते हैं इनको कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, ये कोई इंसान हुआ करता था। यहाँ पर रेगुलर मतलब जो होता है यूजुअल, काइंड, है ना, हेयर नॉर्मल। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, मतलब ये बात देखो, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, इन लोग के लिए ये सरप्राइजिंग बात है। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी देखे ही नहीं है कि एक इंसान कभी टीचर हुआ करता है। सो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव द होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और जो टीचर हुआ करते थे वो गर्ल्स को और मतलब जो है बॉयज़ को जो है अपना होमवर्क देते थे और क्वेश्चन देते थे और पूछते थे, और होमवर्क फिर लेके आते थे, चेक करते थे। ये मैन इज़ नॉट इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मतलब एक इंसान
ये स्मार्ट नहीं है, मतलब इस टाइप से वो लोग बोल रहे हैं। श्योर ही इज, वो स्मार्ट थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसके बाद जो है मेरे पापा जानते थे, मतलब जो है एज मच एज माई टीचर, सो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा का मतलब होता है एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, आई बेट यू, शर्त लगा लो, वो लोग जानते हैं इसके बारे में। सो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना, वो नहीं चाहते थे कि उसका बात को हम डिसएग्री करें, मे भी हो सकता है। तो शी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मुझे इस टाइप के इंसान पसंद नहीं है जो मुझे सिखाए, है ना। ये बताती हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कि मुझे कोई मेरे घर पे सिखाए। सो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ने जोर से मुस्कुराए, चिल्ला के। यू डोंट नो मच। तुमको ना मार्गी ज़्यादा ना जानकारी नहीं है इस सब के बारे में, तुम नहीं जानती है। द टीचर्स डिड नॉट लाइव इन द हाउस। टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उसके पास जो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। ओके, सो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़, एक टाइम में एक ही चीज़ सीखते थे। जैसे अगर कोई इंग्लिश क्लास चल रहा है तो एक साथ 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, तो सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 1 घंटा का क्लास हो या 45 मिनट्स का क्लास हो, है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वेर द सेम एज। एकदम जो है वो लोग सेम एज के भी रहते हैं, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एक एज ग्रुप होता है कि इस एज ग्रुप का बच्चा 6 में है, फिर 7 में, फिर 8 में, 9 में, 10 में, इस तरह से, है ना। इसीलिए बोला गया है कि इफ़ दे वेर द सेम एज। फिर आगे देखो 8 नंबर में क्या बताते हैं। 8 नंबर में बताया जाता है कि बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। है ना, मेरी मम्मी बताती थी कि एक टीचर को जो है क्या करना पड़ता था, है ना, हर बच्चे और गर्ल्स के जो है उसका माइंड के साथ एडजस्ट करवा के पढ़ाना पड़ता था। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सारे बच्चों को जो है अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। सो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन। सो इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको पसंद नहीं है इस चीज़ को, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिड नॉट लाइक इट, मतलब मैंने ये नहीं कही थी कि मुझे ये पसंद नहीं है ये किताब या स्कूल के बारे में जानना। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत उसको जवाब दी। शी वॉन्टेड टू रीड बट अबाउट दोज फन स्कूल, वो पढ़ना चाहती है पहले ज़माने के जो फ़नी टाइप के स्कूल से। फ़नी स्कूल्स इसीलिए बोला क्योंकि मार्गी के लिए वाकई में जो है फिज़िकल टीचर और एक ह्यूमन बीइंग एक टीचर होंगे, ये उसके लिए जो है फ़नी लगता है, इसीलिए वो फ़नी स्कूल्स बोल रहे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, वो आधा ही कंप्लीट नहीं किए थे बात को, मार्गी के मदर ने बुलाया, मार्गी स्कूल चलो, स्कूल चलो। अब स्कूल मतलब यहाँ पर कौन सा स्कूल, वही उन लोग का डिजिटल क्लासरूम। तो उसके बाद जो है मार्गी लुक्ड अप, देखो नॉट येट मम्मा, अभी नहीं, नाउ मिसेड मिसेस जोन्स, मतलब अभी बताए, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अभी भी तुम्हारा भी टॉमी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या इस बुक के बारे में ज़्यादा आगे पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद। तो मे बी हो सकता है, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बोला कि ठीक है बाद में हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ही वॉकड अवे क्विकली, वहाँ से वो निकल पड़े। द डास्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो जो डास्टी ओल्ड बुक है, पुरानी किताब है, उसको अपना आर्म में उसको पकड़ के वो चल दिए। सो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी वहाँ से स्कूल रूम चले गई। उसके बाद इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जैसे उसका घर में ही बेडरूम के पास ही उसका क्लास बना हुआ है ना, उसका डिजिटल सेटअप बना हुआ है, क्लासरूम बना हुआ है, एंड द मैकेनिकल टीचर जो है उसका वो वेटिंग कर रहे हैं उसके लिए। इट वाज ऑलवेज ऑन एट दैट सेम टाइम एवरी डे, उसका टाइम स्लॉट है, टाइम पहले से डिसाइडेड है, शेड्यूल है, सैटरडे और संडे को छोड़कर, ठीक है। तो ये जो है उसका टाइमिंग दिया हुआ रहता है, और उसी टाइम में जो है उसमें क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्गी का जो सेटअप है पूरा अच्छे से देख सकते हैं कैसे ये लोग बच्चे जो है क्लास करते हैं। ओके, फ्यूचर में ये जो कहानी सेट किया गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं, यहाँ बताते हैं कि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मम्मी कहती है कि कि बच्चे जो है क्या करते हैं, अगर वो रेगुलर वो मतलब जो है क्लास अटेंड करते हैं तो वो अच्छे से सीखते हैं।
अगर कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो फिर वो पीछे पड़ सकता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, सो द स्क्रीन वॉज लिट अप, जल गए, एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन, ये मैथ का चैप्टर है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, सो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि आप पिछले दिन का होमवर्क को इंसर्ट कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट। एक स्लॉट होता है होमवर्क देने का, और यही स्लॉट को जो है मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ओके, उसके बाद आगे बताते हैं, देखिए नेक्स्ट 10 नंबर वाला पैराग्राफ में, कि मार्गी डिड सो विथ ए साई, उसने की है, तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अभी भी जो है पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही है। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर, मतलब उसके दादाजी के दादाजी जो है, जब वो वॉज ए लिटिल बॉय थे, तब वो लोग के इस टाइम में ये स्कूल हुआ करता था। सो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी बच्चे आसपास के पड़ोस के थे, सारे बच्चे एक बिल्डिंग में आया करते थे। लफिंग, मुस्कुराते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, मतलब स्कूल के जो आंगन है, स्कूल के जो फील्ड है उसमें। सो सीटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम में। सो गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे स्कूल छुट्टी हो जाते थे तो सारे मिल के एक साथ जो है वो लोग घर जाते थे। सो दे लर्न द सेम थिंग्स, वो लोग एक ही चीज़ को सीखते थे। सो कुड हेल्प वन अनदर्स, ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी को अच्छे समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, तो जिसको अच्छे समझ में आता है तो वो चीज़ क्या करते हैं, वो दूसरे को हेल्प करते हैं, उस कहानी को बताते हैं, उसको जो ग्रुप स्टडी करते हैं एक साथ। सो विद द होमवर्क में मदद करते हैं, एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में डिस्कस भी करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स हुआ करते थे वो कॉमन इंसान जो है, पीपल जो होते थे, मैन होते थे, वो लोग टीचर हुआ करते थे। ओके, फिर आगे बताते हैं यहाँ पर कि द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फिर से दोबारा मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग कर रहे हैं। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, इस तरह से आ रहे हैं। मैथ का क्लास, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कितना ज़्यादा वो लोग जो है इस चीज़ को मतलब प्यार करते थे। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रहे हैं कि कितना एंजॉय करते थे उन दिनों में, है ना। द फन मतलब क्या एंजॉय था, दे हैड उन लोगों में। तो ये जो है ये थे पूरा द फन दे हैड की कहानी, और इस कहानी को जो है इस स्टोरी को लिखा गया है आइजैक एजीमोव के द्वारा। और पहले ही फिर से बता देते हैं कि ये जो है स्टोरी फ्यूचर में लिखा गया है, फ्यूचर में सेट है ना। लेकिन बोला जा रहा है अभी, लेकिन वो पूरा फ्यूचर का कहानी को जो है सेट किया गया। आप देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि रीड इज सेट इन द फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में सेट है। और इसका डेट भी दे दिया है यहाँ पर, डेट आप देख सकते हैं। बहुत टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, 17 में 2157, इसी दिन जो है क्या हुआ, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन। आपको अगर ये लेसन समझ में आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप जो है बेल बटन जो है उसमें प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है ना। आप नेक्स्ट लेसन के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। ऑल द वीडियोस ऑफ योर क्लास विल बी अपलोडेड, कीप चेकिंग द प्लेलिस्ट। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।